चौसा मंडी में एक ये गाय बिकने के लिए आई है। जिनकी गाय है उनसे ही हम लोग भली भांति इस गाय से संबंधित जानकारी लेंगे। ये किस तरह की गाय है? ये बोल रहे हैं कि एकदम सीधा सीधा है, गाय सीधी है। बहुत से डेयरी फार्मर हैं जो इस तरह की गाय को ही चाहते हैं, क्योंकि ये गाय जो है गर्मी में उमस में कम हाँफेंगी और अच्छा दूध पे बनी रहेंगी। इसका बच्चा क्या है बाबू? बछड़ा है। कितने दिन का है बछड़ा? बछड़ा 3 दिन का। 3 दिन का बच्चा बछड़ा है। और ये कौन सी ब्यान में है? पहली है। दूध कितना हो जाएगा इससे? दूध 16 लीटर। 8 लीटर टाइम का। ये गाय तो हमें लग रहा है कि बिहार की ही है। हाँ, बिहार की है। तो दाम भी बताइए इसका बाबू, कितना? 75 है। एक लेने देने वाला ही दाम बताइए ताकि किसान हित का भला हो। किसान के भला के लिए दे देंगे 65,000। है। ये वीडियो हम यहाँ से जारी करते हैं तो ये नहीं कि अनाप शनाप दाम आप लोगों तक पहुँचाया जाए, है ना। अपना प्रयास रहता है कि उचित से उचित दाम को आप लोगों तक मतलब पहुँचाया जाए, बताया जाए। 65 में बोल रहे हैं, लेकिन ये जो कीमत बताया जा रहा है इस पर भी आप लोग अमल न कीजिएगा कि नहीं इतना तो इतना ही, ये भी कम होगा दाम। आप लोगों को खुद मौके पे आना होगा तब। 65 बोल रहे हैं। बच्चा बछड़ा है, फर्स्ट टाइमर, पहली है। काफ़ी अच्छा दूध पे बनी रहेगी। उमस में गर्मी में हाँफेंगी कम अन्य गाय के मुकाबले। वो ही कहते बेच लिया भैया। काली कभी आई है। आगे बढ़ाइए। हमें लग रहा है कि ये पहली बछिया है। पहली बार बच्चा दिया। पहली बछिया है। दांत में 2 है। दांत में 2 है। 2 दांत है तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि पहली में ही है। अब ऐसे जो पहचान करने वाले लोग होंगे वो देख के ही जान जाएंगे। थन पे सबसे पहले फोकस करके, है ना, थन से ही प्रतीत हो जाता है कि ये पहली है, दूसरी है। थन देख रहे हैं ना आप लोग, पतली पतली थोड़ी थन है। बच्चा इसका बछड़ा है। बछड़ा है। कितने दिन का है बच्चा? 4 दिन का। 4 दिन का बच्चा बछड़ा है। दूध कितना होगा इसका? दूध 8 लीटर दोनों टाइम का। दोनों टाइम का दूध 8 लीटर, यानी 4 लीटर टाइम का दूध हुआ। छोटे मोटे परिवार वाले व्यक्ति के लिए 4 लीटर दूध जो है कम नहीं हुआ टाइम का। क्या दाम मांग रहे हो? एकदम उचित, अनुचित नहीं। 85,000। 85,000। और 50-50 के आसपास नहीं होगी? ना 50। 60 के आसपास? नहीं। आगे बढ़ाइए। काफ़ी अच्छी एक ये नई गाय है। बच्चा बछड़ा है, पहली ब्यात में है। अपना भरसक प्रयास रहता है कि बहुत से लोग जो हैं देसी गाय को पालें, ताकि देसी गाय आने वाले समय में भारी मात्रा में देखने को मिले। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि देसी गाय पहले की अपेक्षा बहुत कम रह गई हैं। अब जब आप लोग कीमत सुनते हैं तो आप लोग हैरान होते हैं। जब आप लोग प्रैक्टिकली मेले बाज़ार में उतरेंगे और जब आप लोग ये सब चीज़ें फेस करेंगे तब आप लोग जानेंगे कि हाँ, पहले क्या कीमत चल रहा था, अब क्या कीमत जा रहा है। यही सब गाय पहले 50 के अंदर आ जाती थी, 40-40 के इर्द गिर्द आ जाती थी। लेकिन आप लोग देखिए, यहाँ पे जो भी व्यक्ति यहाँ पे पहुँचते हैं तो दाम दे करके ही गाय खरीद पाते हैं। इस तरह नहीं कि आप कम बजट में सोच करके यहाँ के मेला बाज़ार में आएँ और गाय खरीद के ले जाएँ। गाय अब ना के बराबर है। पहले की अपेक्षा चौसा मंडी में गाय खुद पहले की अपेक्षा कम आ रही है गाय। अच्छी गाय है। अगर 60-60 में भी आ जाए तो उचित है, 60-65 में भी आ जाए तो उचित है।
बहुत से लोग अब कमेंट करेंगे कि विपिन भैया हमारे तरफ तो गाय सस्ती है। ठीक है मेरे भाई, गाय सस्ती हैं, लेकिन यहाँ जो है सस्ती नहीं है। दाम 20,000 भैया। अब जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो ये चाचा हमें बताएं कि विपिन भाई एक बछिया लेके आए हैं, इसे लोगों को दिखा दीजिए। ये देखिए सामने एक साल भर से ऊपर की ही बछिया लग रही है, फीमेल है, और बार बार जिनकी बछिया है वो चिल्ला रहा है कि दाम है इसका 20,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी बछिया है। थोड़ा इधर बढ़ाइए। साल भर की बछिया होगी, इससे कम नहीं। आइए देखिए रानी फूल बड़ी बड़ी। इस मेला बाज़ार से जो भी आप लोग को कीमत बताया जा रहा है, इससे आप लोग न घबराएं। ये कीमत कम होगा जब आप लोग आकर के मौके पे मोल भाव करेंगे तब। अच्छी बछिया है। बहुत से लोगों को ज़रूरत होती है सफ़ेद बछिया की, उनके लिए सही है बछिया। पूर्ण रूप से वीडियो बनाएं, है ना। ये दूसरी बात में होगी। मेला बाज़ार में कुछ समय से हम खुद ही देख रहे हैं सफ़ेद गाय बहुत कम, बाकी अन्य काली लाल ये सब तो बाकी बहुत सारी देखने को मिलती हैं, लेकिन सफ़ेद गाय बहुत कम देखने को मिलती हैं। और यही वजह होता है कि ज़्यादा की संख्या में अगर सफ़ेद गाय कहीं रहती है तो उसका कीमत कुछ अधिक रहता है अन्य गाय के मुकाबले। ये भाई हमसे बोला कि विपिन भैया हम 2 बछिया लाए हैं, ये दोनों गाभिन हैं, दोनों 4-4 दांत में हैं। ये दोनों को जोड़ी में ही घुमा रहे हैं, दोनों गर्भित हैं। डेयरी पर्पज़ के लिए सबसे अच्छी गाय है। बहुत से जगहों पे इस तरह की ही गायों की मांग है, उसको देखते हुए हम इस मेला बाज़ार से इस तरह की गायों को दिखाते हैं। वैसे अपना मूल प्रयास तो देसी गाय के प्रति ही होता है। ये दोनों बच्चियाँ फर्स्ट में ही है। दोनों 4-4 दांत में। अभी कितना समय ले जाएंगी ये दोनों? 10 रोज का अनुमानता समय लगाया जा रहा है। दोनों का दाम बता दीजिए, जोड़ी में भी। जोड़ी दाम 1,30,000, यानी एक बछिया हो गई 65, 6×6=12। हाँ हाँ, एक लेने देने वाला दाम बहुत ज़रूरी होता है पूछना। एक लेने देने वाला ही दाम बता दीजिए। 1,10,000, यानी ये हो जाएंगी आपके 55 के करीब। एक बछिया जो है 55,000 रुपये में पड़ेगी। तो दाम कम होगा, खुद आप लोग आएंगे तब, या फिर डील होगी तब। बांध दीजिए बाबू, बांध दीजिए। दोनों बच्चियाँ अपने अपने जगह पे उचित है। ये बड़ी कद की गिर गाय है, काफ़ी भारी भरकम गाय है, और इसका कीमत जो है थोड़ा ऊपर ही बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस गाय को अगर लेना होगा तो 2-3 गाय अगर इसमें से लेंगे तो ये कम में आएगी। क्या दाम मांग रहे हैं आप लोग? हम अगर 2,20 करते हैं। 2,20? थोड़ा घुमा दीजिए ना एक बार। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसका एक थन खराब है।
3 थन में है ये गाय। काफ़ी विशालकाय गाय है। ब्रीडिंग के लिए बढ़िया गाय है। ब्रीडिंग का काम लिया जा सकता है इस तरह की गाय से, क्योंकि ऊंची और भारी भरकम है, तो जो बच्चे भी इससे जन्म लेंगे वो भी काफ़ी अच्छे ही बड़े कद में होंगे। थन देखिए, किसी बड़े शौकिया के घर से गाय आई होगी। शायद थन के खराब होने की वजह से ही वो व्यक्ति इस गाय को बेच दिए होंगे किसी व्यापारी को, और वो व्यापारी यहाँ तक ला दिया। अगर चारों थन सही रहता तो सबसे बढ़िया। कभी कभी लोग सस्ती गाय खोजते हैं। इस मेला बाज़ार से हम देखिए एक इस गाय को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चा हम देख रहे हैं, बछड़ा हाली का है, नाभि लगा हुआ है, हल्की सी गाय है। टाइम का 2-3 लीटर दूध होगा। अगर अच्छी खिलाई पिलाई रही तो दूध बढ़ भी सकता है, 3 से ऊपर ही दूध होगा। बाबू थोड़ा आगे गाय को बढ़ाइए इधर। अपने बच्चे को छोड़ के कहीं जाना पसंद नहीं कर रही है, बार बार अपने बच्चे के पास ही आ रही है। हाल ही की जो ब्याई गाय होती है उनमें मातृत्व कुछ अलग रहता है। वैसे भी देसी गाय में मातृभाव कुछ अलग होता है अन्य मवेशी के मुकाबले। ये अपने बच्चे को काफ़ी ज़्यादा चाहती है। कितना दूध की गाय है बाबू? टाइम का 5 लीटर कि दोनों टाइम का? एक टाइम का। एक टाइम का। क्या दाम मांग रहे हैं आप इसका? 40,000 मांग रहे हैं। अगर अच्छे से बातचीत किया जाए तो हमें लग रहा है कि 25-25 के आसपास, 28-28 के आसपास आ जाएगी ये गाय। दूसरी में होगी। अच्छी गाय है, सीधी गाय है। भाई थन पकड़ के दिखा रहे हैं। गाय सीधा है, लेकिन सिर्फ इतना भीड़ भाड़ वाले माहौल में आकर के ये भयभीत हो जा रही है। एक छोटे मोटे परिवार वाले व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी गाय है। एक दाम बताइए तो लेने देने वाला। 38 है। 38 में बोल रहे हैं। ये बाबा जो है इस गाय को लेने के लिए 27,000 रुपये दाम लगा रहे हैं। बेचने वाला व्यक्ति 35 बोले हैं। बहुत ठाका जाति गाय आज का मेला बाज़ार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छी जो गाय पहले देखने को मिलती थी वो बहुत कम आई हुई हैं। अब जितनी ही गाय हैं उसी में से हम आप लोग को चुन चुन के एक गायों को दिखा रहे हैं।
यहाँ पे आए तो ये भैया बोले कि विपिन बाबू देखिए ये गाय को हम लाए हैं, दिखाइए लोगों को। दांत कितना है मुंह में? दूसरे में है कि पहले? दूसरे में ही है। सीधी है, देख लिया। बच्चा क्या है इसके पास? बच्चा बछड़ा है। दोनों टाइम का दूध जो है 10 लीटर से कम नहीं होगा, 5-5 लीटर टाइम का दूध होगा। बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, और इसके वजह से पूरा मेला बाज़ार में उमस बना हुआ है। बहुत सीधी ठंडी, बहुत दूर वाली गाय। का दाम मांग रहे हैं भैया? दाम लेकर उचित ही बोलिएगा। एक के बाद 55 है। 55 है। गाय का पास 6 किलो दूध है। 6 किलो टाइम का हाँ? टाइम का दूध है। टाइम का 6 किलो दूध है। अब बहुत सूदी ठंडी गाय है। हाँ। कोई दो कोई खिलाओ। मेला बाजार में पूरा उमस का माहौल बना हुआ है, इतनी गर्मी हो रही है प्रचंड। ऊपर से सूर्यदेव भी प्रकोप ढा रहे हैं। बारिश होकर के जब ऊपर से धूप पड़ती है तो एक अलग सी कहीं ना कहीं ताप बनता है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में ये चीज़ महसूस नहीं कर पाते होंगे जो चीज़ इस मेला बाज़ार के लोग कहीं ना कहीं सामना कर रहे हैं। कोई बछड़ा है। बच्चा उसका बछड़ा वो है। गाय अच्छी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 बच्चियाँ हैं और तीनों की तीनों अपने अपने जगह पे उचित है। अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे तो बोलेंगे विपिन भैया हमको ये बच्चियाँ बहुत पसंद आई थी, क्यों नहीं आप खरीद लिए या फिर जो भी हो। बच्चियों को बाहर निकाला जा रहा है ताकि इन्हें घुमा फिरा के भली भांति दिखाया जाए। लेकिन इस बात का आप लोग सदैव ध्यान दीजिएगा कि ये कोई ठीक नहीं है कि मेला बाज़ार में आज इस तरह की बच्चियाँ हैं तो अगला हफ्ता भी इस तरह की बच्चियाँ होंगी। आप मेरे प्रचार गाड़ी के पास आइए। काला पीला जो दाग के दाग है सर महान गुटका खैनी का। इधर 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 ले आए। इधर जगह काफ़ी सकरा हो जा रहा है। हाँ, दोनों बच्चिया को जोड़ी में ही पता लगा ले रहे हैं। अच्छा, दोनों बच्चिया का दाम बताइए। दोनों का 18,000 जोड़ी दाम। 18,000 रुपये में दोनों को जोड़ी में बताया जा रहा है। दोनों बच्चियाँ अपने अपने जगह पे उचित हैं। थोड़ा बहुत दाम कम भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बस जो दाम बता दिया गया हो गया। दोनों की खिलाई पिलाई अगर बेहतर कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छी चंचल गाय बनेगी। ये सिर्फ बगैर दाना पानी की इस तरह से नज़र आ रही हैं। अच्छी केयर की ज़रूरत है इन बच्चे की। एक और बच्चिया है, ये भी अपने जगह पे सही है।
इस छप्पर के अंदर काफ़ी बड़ी भारी भरकम एक गाय आई है। डेयरी पर्पज के लिए सबसे बढ़िया गाय। थन को बहुत ही सेफ रखना होगा, बचाना पड़ेगा। बड़ी गाय है। लटकता हुआ थन कहीं न कहीं इसको प्रभावित कर रहा है। बेढंग के थन है, इसको बहुत सेफ तरीका से रखना होगा, अन्यथा यह थन कट भी सकता है। 25 किलो। कितना भैया दूध? ये बोल रहे हैं कि दूध 25 किलो। आगे ले चलिए, थोड़ा खुले में ले चलिए। बच्चा क्या है और बयान इसका कितना है, कितना में चल रही है? हाँ भैया, इसका ब्यात बयान दूसरी थोड़ी नहीं है, दूसरी में इतनी ढीली ढाली ये चौथे पांचवें से कम में नहीं होगी। जो दाम का मांग रहे हैं इसका आप लोग? दाम इसके 1.5 मांग रहे हैं। बहुत बढ़िया भैया, इसे 1.5 में बता रहे हैं, लेकिन ये 1 में नहीं जाएगी। जब भी हमें लग रहा है कि इसकी बिक्री होगी। बच्चा देखिए, अब बच्चिया अभी 3 दिन का बच्चा, 3 दिन का बच्चा बच्चिया है। जब भी इस गाय की यहाँ पे बिक्री होगी तो हमें लग रहा है 70-70 के लिए जा सकती है। 70-75। गाय का ब्यात ज़्यादा हो चुका है, करीब चौथे पांचवें से कम में नहीं होगा। बेढंग के जो थन है इसको बहुत ही सेफ तरीका से रखना होगा, अन्यथा थन कट सकते हैं। एक नुक्स है, डेढ़ी भी है। यहाँ पे एक भैंस भी बिकाऊ देखने को मिल रही है। बहुत से लोग जो हैं पुराने वीडियो को देख करके फ़ोन पे वार्तालाप करते हैं और उसमें बोलते हैं कि विपिन भैया चौसा में क्या भैंस का बाज़ार लग रहा है। तो ऐसा नहीं मेरे भाई। पहले क्या था कि जब उत्तर प्रदेश में मेला मंडी बंद होता था तो चौसा में लग जाता था, लेकिन ऐसा नहीं। चौसा में सिर्फ गाय की ही बिक्री होती है, भैंस की बिक्री नहीं होती है। कोई कोई इक्का दुक्का जो व्यापारी हैं वो कभी कभार ऐसे ही लेके एक आध भैंस चले आते हैं। एक व्यक्ति हैं जो 2 बच्चियां को खरीद के ले जा रहे हैं। बहुत से लोगों के पास बजट नहीं होता है कि वो गाय खरीद पाए, तो वो लोग ज़्यादातर बच्चियां ही खरीदना पसंद करते हैं। चाचा आप खरीद लेंगे? आप कितना का पड़ रही इससे? आराम से आराम से। कितने की? वैसे हमको इशारा से बोल रहे हैं कि एक एक बच्चिया 5-5 हज़ार। ठीक है ना बच्चों हो भैया बेचा मामा के तलाक दे के मामा को दूसर दिया और इनका जिम्मा उला के यो चाचा बांध के बतिया लो। फिर गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और वो इस भैंस को लेके आए हैं बेचने के लिए। गाभिन है, दूसरी में है।
दूसरी में होगी ना। हाँ क्या दाम मांग रहे हैं चाचा? 1,98,000। 98,000। दूध खाए खातिर का नहीं जाई। हाँ बाटे 5 किलो दूध का कहल देना है। थाना में देखब के दूध दे नीमन गाय को घुमाइए। कद में छोटी है लेकिन अच्छी गाय है। बच्चा हम देख रहे हैं अभी हाल ही का इसके पास बच्चा है, नाभि लगा हुआ है एकदम ताज़ा ताज़ा। अच्छा अच्छा, बछड़ा है ना? हाँ बच्चा। गाय पे हम लोग नज़र डालते हैं। बांधिए बांधिए बाबू। कितना दूध की ये गाय है? 12 किलो दूध है। 12 किलो। ये दूसरी में होगी ना? दूसरा ब्याह है। क्या दाम मांग रहे हैं आप ये? 55 है। एक ही लेने देने वाला दाम बोल दीजिए। 50 में हो जाएगी। 50 पे। मोल भाव चल रहा है इसका, है ना? हाँ। बाहर से कोई खरीदार व्यक्ति हैं, ये चाचा हैं और यही अपना नज़र लगाए हुए हैं इस गाय के पीछे। वीडियो बढ़िया ले। अरे हर नवा भैया, सुनने में आया है कि 1.5 लाख रुपए वाली गाय यहीं पे है। हाँ 1.5 लाख की गाय है। यही है 1.5 लाख वाली गाय। क्या खासियत है? साहिवाल गाय है। साहिवाल गाय है और गाभिन है। गाभिन है। ब्याएगी तो 14 किलो दूध करेगी। ब्याएगी तो 14 किलो दूध करेगी। ये पक्की बात है? अभी 10 दिन समय है। अभी ब्याने में 10 दिन समय है। तो कितने रुपए में मिलेगी अगर हम खरीदे तो? आपको मिल जाएगी 1,30,000। 1 लाख? अच्छा, कहाँ है इतना सस्ता? क्या करें भाई, भाव मंडी गिरा हुआ है। भाव मंडी गिरा हुआ है। अच्छा जी। अब देसी गायों की न उपस्थिति में मैं इस तरह की ही गायों को दिखा रहा हूँ ताकि जो डेयरी वाले लोग हैं उनको भी थोड़ा फ़ायदा मिल सके। बहुत से ऐसे लोग हैं, जब हम देसी गाय की वीडियोस आप लोगों तक पहुँचाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि विपिन भाई हमें डेयरी वाली गाय दिखाइए। तो शायद उन लोग के लिए आज लकी दिन है। हाँ ये गाय जो है पहले में है ना? हाँ पाला में है। इस गाय के जो मालिक हैं वो यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। बच्चा हम देख रहे हैं हाल ही का, ये बछड़ा। अच्छा माफ़ कीजिएगा, बछिया है, फीमेल है, बछिया है। 5 दिन का बच्चा देखिए बच्चा बछिया है और गाय आप लोग के सामने ही है। कद में काफ़ी अच्छी है, ऊंची गाय है। दूध कितना होगा इस गाय से? अभी 8 किलो तैयार है दूध मौका पर टाइम पे 16 किलो। टाइम का बोल रहे हैं कि अभी 8 किलो दूध तैयार है। एक दाम बोल दीजिए कि इतने में हो जाएगी ये गाय उचित? उचित? हाँ
65 में हुई 65 में 65,000 में इस गाय को बोल रहे हैं। ठीक है। थन में दूध की रुकावट किया गया है, इसीलिए थोड़ी सी आप देखिए ये क्या लगाया गया है थन में, ताकि दूध न गिरे। वो कभी कभी घास का जो है ना तिनका लगा दिया जाता है। गाय अच्छी है, 14-15 लीटर दूध होगा, इससे कम नहीं होगा। मज़े की बात यह है कि बच्चा नीचे बछिया है, बाद में चल करके आगे गाय बनेगी। आज बाज़ार बेहतर है ही नहीं, ग्राहक बहुत कम है, और इस वजह से जो बाहर के जो भी व्यापारी आए हैं इस मेला बाज़ार में गाय बेचने के लिए, वो लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। आज ग्राहक कम हुआ है ना। आज के इस मेला मंडी में जैसे ही हम उपस्थित हुए थे करीब 8 साढ़े 8 बजे के करीब, तो हम देखे थे मेला बाज़ार बहुत नॉर्मल, और करीब हमें लग रहा है कि समय 11:30 हो गए हैं। स्थिति वही वाली है जैसे सुबह थे। मेला बाज़ार आज ना के बराबर है। हाँ ना के बराबर। अगर मेला बाज़ार में अच्छी अच्छी गाय रहती है तो ग्राहक भी बढ़ते हैं, या फिर ग्राहक रहेंगे तो गाय आ जाएंगे। 85 का गाय ना है ये। हाँ हाँ बिल्कुल सही। एक अच्छी गाय है, जिस हिसाब से चाचा भाव बोल रहे हैं 65 हमें लग रहा है कि उचित है। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला सप्ताह अगर अच्छी गाय आएंगी तो उन्हें हम भरसक दिखाने का प्रयास करेंगे। अगला सप्ताह भी अच्छी है।